शाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर ढंग से चल रही होगी। यूपी पुलिस एएसआई के लिए जो एसआई गोपनीय और एएसआई लेखा के लिए जो आपकी वैकेंसीज आई थी उनके संबंध में एक बहुत बड़ा नोटिस कल जारी हुआ है। आपकी सभी संभावनाओं को समाप्त करते हुए आप में से बहुत सारे लोग मुझे बोलते रहते थे कि सर एएसआई के बारे में कुछ बताइए, तो अब कुछ मेरे पास ठोस जब आ गया है। ये देखो, ये 3 अक्टूबर का नोटिस है, मैं तभी कुछ आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। ऐसा लग रहा है एक नोटिस जारी हुआ है जिसमें आपकी जो परीक्षा की प्रक्रिया है उसको बताया गया है कि कैसे कैसे आपका पेपर आएगा और कैसे कैसे आपका सिलेबस होने वाला है। इससे ये अंदाजा है कि अतिशीघ्र आपका भी पेपर अब लिया जाएगा, अतिशीघ्र। मुझे ऐसा लगता है कि ये एसआई के बाद आपका पेपर लेंगे, एएसआई का पेपर लेंगे, तो आप तैयार रहिए। साथ में एसआई के साथ साथ ही और भी एएसआई की सभी अपडेट्स के लिए आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा टेलीग्राम का, उसमें देखिए। बाकी अभी मैं चीजें बताऊंगा भी, आप मतलब पढ़ाई संबंधी भी राम जी पाठशाला से अभी क्या क्या चीजें देख सकते हैं। ठीक है, देखते हैं, आगे देखना शुरू करते हैं। एक मिनट थोड़ा आगे देखना शुरू करते हैं। ये देखिए, यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है, देखिए इसमें है ऑनलाइन परीक्षा हेतु प्रक्रिया। ध्यान से इस चीज को देख लीजिए। अभ्यर्थी जिनके आवेदन पत्र सही पाए गए, मतलब जिनका जो एप्लीकेशन था वो सही था, मतलब गड़बड़ नहीं थी, उन्हें एक वस्तुनिष्ठ प्रकार की ऑनलाइन परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। यानी कि आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा जिसमें 200 प्रश्न होंगे, 400 नंबर का होगा, यानी कि 2 नंबर का एक आपका क्वेश्चन है और जिसकी समय अवधि 2.5 घंटे। एसआई में आपके 200 प्रश्न हैं, वो 160 प्रश्न हैं। एसआई में आपके 160 प्रश्न हैं, एसआई में आपके 160 प्रश्न हैं और 400 नंबर का पेपर है और 2.5 नंबर का आपका क्वेश्चन है 2.5 का, और 2 घंटे का टाइम है। जबकि यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे आपको 200 प्रश्न हैं, 400 नंबर के हैं, 2.5 घंटा आपको पेपर देना है, तो आपके 2 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। अब आपके इसमें 4 विषय आएंगे। ये पहला विषय है, ये दूसरा विषय है, ये तीसरा विषय है, ये चौथा विषय है। पहले विषय के अंतर्गत 2 भाग होंगे। भाग विषय 1 के भाग क में सामान्य हिंदी पूछी जाएगी, भाग ख में कंप्यूटर पूछा जाएगा, जिसमें प्रश्नों की संख्या 50 होगी, यानी कि लगभग 25-25 मान लो, अधिकतम अंक 100 हैं। विषय 2 में आपका जीएस आएगा और सामयिक विषय आएंगे। ठीक है, मतलब ये पूरा पोर्शन जीएस का है, लगभग ये मानो आप करंट अफेयर्स आएंगे आपके, और आपका इसमें जीएस आ जाएगा सारा, ये भी 50 क्वेश्चन का है, 100 नंबर। उसके बाद विषय 3 में आपका संख्यात्मक योग्यता परीक्षा, मानसिक योग्यता, यानी कि आपका एप्टीट्यूड आना है, मैथ वगैरह आना है, थोड़ा रीजनिंग का पोर्शन इसमें पूछा जा सकता है। ठीक है, 50 क्वेश्चन है, 100 नंबर का। और उसके बाद जो चौथा आपका है, इसमें 3 भाग है। मानसिक अभिरुचि, ये पुलिस संबंधी अभिरुचि होती है, कोई ज्यादा दिक्कत इसमें नहीं है, आप आराम से कर लोगे। बुद्धिलब्धि परीक्षा, तार्किक परीक्षा, यानी कंप्लीट रीजनिंग आपकी इसमें आपको देखने को मिलेगी, तो 50 नंबर है। इसका ये वाला जो नोटिस है इसको मैं टेलीग्राम में भी डाल दूंगा, अब जाके आराम से देख लीजिए, ऑफिशियल साइट पे भी ये है। तो बुद्धिलब्धि परीक्षा, तार्किक परीक्षा, ये है 50 हो गया, और ये 100 नंबर का आपका हो गया। कुल प्रश्न 200 हुए, कुल अंक 400, और 2.5 घंटे का आपका पेपर होगा। अब यहां पर भी जो मोस्ट इंपोर्टेंट बात है वो यहां पर भी है। एसआई में देखो क्या है, एसआई में था प्रत्येक, अब एसआई में हिंदी है, रीजनिंग है, जीएस है और मैथ है। जीएस में मूल विधि वाला सेक्शन है। हर सेक्शन में आपको 35% लाना जरूरी है, यानी कि 35 नंबर तो जरूरी है, और ओवरऑल आपको 40% लाना जरूरी है, यानी ओवरऑल आपको 200 नंबर लाने जरूरी है। जबकि यहां पर शर्त सेम ही है, प्रत्येक विषय में आपको 35% लाने पड़ेंगे। 35% यानी 100 में से 35 नंबर हर सेक्शन में चाहिए, और ओवरऑल 400 का 40% कितना हो जाएगा, देखो 400 का 40% आई थिंक 160 हो जाएगा, निकाल के भी देख लो। हाँ, 4 चौक 16, हाँ 160 नंबर मिनिमम आपको लाने जरूरी है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। साथ में लिखित परीक्षा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, 200 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न के 4 वैकल्प, मतलब वही ऑब्जेक्टिव है, सही उत्तर चुन लें, और प्रश्न पत्र के लिए केवल एक ही उत्तर चुने, तदनुसार ऑनलाइन भरें। 2 अंक का निर्धारित है एक, और नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है। और एक इंपॉर्टेंट बात इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी है
कि जो विषय एक में सामान्य हिंदी है, सामान्य हिंदी, तो हिंदी में ही आएगा पेपर, है ना, हिंदी में ही क्वेश्चन आएंगे। जबकि इसके अलावा जितने भी विषय हैं ये ना पूरे ऊपर, कंप्यूटर हुआ, जीएस हुआ, करंट अफेयर, मैथ्स, रीजनिंग वगैरह सब, ये इनका जो प्रश्न होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, इसलिए आपको परीक्षा की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद लिखा है बोर्ड अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार लिखित परीक्षा एक ही तिथि को एक ही पाली अथवा एक से अधिक पाली अथवा एक से अधिक तिथियों में, मतलब जैसे भी उनकी आवश्यकता होगी, एक दिन में एक ही शिफ्ट में, या एक दिन में 2-3 शिफ्ट में, या 2 दिन में 1-2 शिफ्ट में करा सकता है। ये उनकी टेंशन है, ये आपको सोचने विचारने की आवश्यकता नहीं है। और दिखा देता हूं, अब यहां पे देखो, अगर अलग अलग शिफ्ट होंगे तो यहां पे लिखा है कि नॉर्मलाइजेशन भी होगा, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन होगा। ये पॉइंट आपके हमारे जानने, ये तो बाकी सब बातें लिखी हैं कि भाई ये अभ्यर्थियों की रिस्पॉन्स शीट उत्तर कुंजी के साथ पेपर देने के बाद 7 दिन के लिए प्रदर्शित की जाएगी। अभ्यर्थी समय समय पर वेबसाइट को देखते रहें। इसमें सब चीजें यहाँ पे लिखी हैं, आप इन चीजों को नोटिस करके देख सकते हैं। और इंपॉर्टेंट है, नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला वगैरह सब चीज लिखा है। और यहाँ पर आपका पूरा का पूरा सिलेबस है, ये आप सिलेबस यहाँ से पूरा का पूरा देख सकते हैं। क्लियरली आपको यहाँ पे सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। देखो हिंदी का है ये पूरा, जो मैंने आपको सब बता दिया, इनका प्रॉपर सिलेबस है, मैं आपको डाल दूंगा उसमें, तो वहां पे आप जाके इन सब चीजों को देख सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है, बिल्कुल भी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और टेलीग्राम को ज्वाइन करना ना भूलें, क्योंकि जो भी अपडेट आएगी, ये कल ही अपडेट आई थी, थोड़ा देर हो गया था मुझे बताने में, इसलिए मैं सुबह जल्दी ही, जितनी जल्दी हो सकता था उतनी जल्दी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इससे पहले थोड़ा सा काम वगैरह रहता है, तो आप ये देख लीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी पाठशाला। मैं हूँ राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।